स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और एक्टिव पैसिव वॉइस जो ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे हम बात करें 9th क्लास की, 10th क्लास की, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो वहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक्टिव पैसिव वॉइस का। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके रूल्स सारे, और इस रूल को हम एक चार्ट के थ्रू करेंगे। जैसे हमें पता है कि टेंसेस हमारे 12 होते हैं, प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं, पास्ट के 4 टेंस होते हैं, फ्यूचर के 4 टेंस होते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं इनमें, तो पैसिव जो बनते हैं सिर्फ 12 टेंसों में से 8 रूल्स के क्या बनते हैं, हमारे पैसिव वॉइस बनते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे कौन से 4 टेंस ऐसे हैं जिनके हमारे पैसिव नहीं बनते, कौन से 8 टेंस ऐसे हैं जिनके हमारे पैसिव बनते हैं। तो उससे पहले हमें सारे रूल्स याद करने पड़ते हैं पैसिव वॉइस के लिए। अगर आपने ये रूल याद कर दिए तो समझो आधा काम हमारा हो गया। बस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें वो ये रूल्स होते हैं। और ये रूल्स क्या है, जैसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस आ जाए किसी सेंटेंस में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। उसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो बनाएंगे हम इज एम आर प्लस V3। अगला टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इज एम आर का यूज करते हैं। इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। और इसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो बनता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बीइंग में क्या आ रहा है, आईएनजी फॉर्म आ रही है बीइंग में। क्यों? जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगती है तो समझ जाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर आईएनजी लग रही है तो उसके पैसिव वॉइस में भी आईएनजी आती है। वो आईएनजी किस में इंक्लूड हो जाती है, बीइंग में इंक्लूड हो जाती है। और बीइंग के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि क्या होता है पेपर में इज एम आर के साथ कई बार ये वाला बीइंग लगा देते हैं। इज एम आर के साथ हमेशा जो आएगा, हमेशा ये वाला बीइंग आएगा इंग्लिश में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव प्लस V3, और हैज हैव के साथ V3 के बाद जो पैसिव वॉइस बनेगा हैज हैव प्लस बीइंग प्लस V3। यहाँ पे ये याद रखना है, हैज हैव के साथ जब पैसिव वॉइस आएगा तो ये वाला बीन आएगा बी डबल ई, एन वाला क्या आएगा बीन। नेक्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो चेंज होती है पैसिव वॉइस में होती है वाज वर के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट जो याद रखना है, पैसिव वॉइस का मतलब थर्ड फॉर्म होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड 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 फॉर्म। सारे पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट रूल है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो वाज वर के साथ क्या लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसका जो पैसिव वॉइस बनाते हैं वो बनाते हैं वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट रूल है हमारा पास्ट परफेक्ट का हैड प्लस V3। उसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे हम बनेंगे हैड प्लस बीन प्लस V3। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट रूल है हमारा, आप देख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर परफेक्ट आया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। नेक्स्ट देख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसका जो पैसिव बनता है विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस का रूल है विल शैल प्लस हैव प्लस V3 हमारा एक्टिव वॉइस का रूल है। इसका जो पैसिव बनेगा विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 बनेगा। अब ये हमारे थे 8 रूल्स जिनके हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन टेंसेस हमारे 12 होते हैं, और यहाँ पे पैसिव हम कितने रूल्स के बना रहे हैं, सिर्फ 8 रूल्स के। जो हमारे 4 रूल होते हैं बचे हुए, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, और एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इनके हमारे कभी पैसिव वॉइस नहीं बनते। वो क्यों नहीं बनते, क्या रीजन रहता है, जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा उसमें आपको बताऊंगा अभी उसके क्या रीजन रहता है जिसके लिए हमारे इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। अब हम करते हैं इसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हमारे क्या बनते हैं, पैसिव वॉइस बनते हैं।
अब देखेंगे हम पैसिव। अभी तक हमने पैसिव वॉइस के क्या करे, रूल लर्न करे, क्योंकि पैसिव वॉइस सीखने के लिए रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं? अगर कोई भी हमें स्ट्रक्चर दे रखा है, उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो उसमें पैसिव वॉइस में हमें चेंज करने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो चेंज होके इधर आ जाएगी, और जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए। दोबारा बता रहा हूं, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा आके यहाँ पर, जो वर्ब रहेगी वो कन्वर्ट होके यहाँ चेंज होके आ जाएगी, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ के क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे कि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, अब एग्जांपल देखते हैं। पहला हमारा स्ट्रक्चर है, सारी हमारे एक्टिव वॉइस है। अब हम चेंज करेंगे कि इसमें पैसिव वॉइस में आप देख प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हैज हैव आ गया, हैज हैव आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है, और महेश इसके वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। वॉज वर आ जाता है तो किसका टेंस है, कौन सा टेंस हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हैड आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, और विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो कौन सा टेंस है हमारा, फ्यूचर। विल हैव V3 आ जाए तो ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस किसका, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। अब मैंने आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना बता दिया, कैसे टेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम करेंगे ना चेंज कैसे करते हैं पैसिव वॉइस में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है ही थ्रोज बॉल। अभी मैंने आपको बताया जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो आके क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो बॉल क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट क्या बना, बॉल। सब्जेक्ट क्या बना, बॉल। अब हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव एक्टिव वॉइस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इज एम आर प्लस V3। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का क्या होता है, रूल होता है इज एम आर प्लस V3 आ गया तो ये पैसिव वॉइस बन गया। अब यहाँ पे बॉल के साथ मैं इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, ऑब्वियसली मैं इज लगाऊंगा कि बॉल क्या यहाँ पे सिंगुलर है। और यहाँ पे अब थ्रोज आ गया, थ्रोज क्या है, वर्ब है, और हमें पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, थ्रोन। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन के आ गया, और बॉल के अकॉर्डिंग इज आ गया, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और पैसिव बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर देते हैं, बाय का यूज कर देते हैं। तो और बाय का यूज कर देंगे तो यहाँ पे बाय आ जाएगा, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट ही है, क्योंकि ही के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा बाय लगा दिया, और बाय के बाद अब ही का हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो हमारा पैसिव वॉइस बना बॉल। अब हमारा पैसिव वॉइस क्या बना, बॉल इज थ्रोन बाय हिम। हमारा दूसरा एग्जांपल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस दे रखा है। अब कैसे आइडेंटिफाई करें ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अब आप ये देखें, जिस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट काम करने वाला है वो एक्टिव वॉइस है, और जिस सेंटेंस में हमारा काम करने वाला नहीं है वो हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है। जैसे हमारा सेंटेंस दे रखा है आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे गाना कौन गा रहा है, मैं गा रहा हूं, मैं एक सब्जेक्ट हूं, और यहाँ काम करने वाला है, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं आई सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ए सॉन्ग क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे। अब एक गाने की बात हुई है, लेकिन ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव का क्या रूल होता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। अब यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ए सॉन्ग के लिए क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, और बीइंग के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगिंग की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है संग, और संग के बाद क्या आ जाएगा, बाय लग जाएगा, बाय आ गया यहाँ पर, और बाय के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी। तो हमारा पैसिव वॉइस बना ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी। अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसका जो पैसिव बनता है क्या बनता है, हैज और हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन के आ जाएगा ए स्कॉलर। अब ए स्कॉलर है, यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या है, यहाँ पे हैज, बीन, और यहाँ पे ये वॉन अपना आप में थर्ड फॉर्म ही है तो वॉन का वॉन ही आ जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट बन के जाएगा रोहित।
तो यहाँ पे बाय करके बाय के साथ क्या आ जाएगा, रोहित आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना है। मैंने कैसे पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और उसका पैसिव वॉइस किस में बनाते हैं, वॉज वर्ब के साथ किस में बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो दे रखा है द मैप। अब द मैप कितना सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वॉज लगाऊं, वर्ड लगाऊं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। अब वॉज वर्ब के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म स्केच्ड, सेकंड फॉर्म भी स्केच्ड है और थर्ड फॉर्म भी क्या है, स्केच्ड है। तो ये सेम इट इज आ जाएगी स्केच्ड। तो हमारा बना द मैप वाज स्केच्ड। ऑब्जेक्ट जो ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट में किसके लिए आया, बाय महेश आ गया, बाय के साथ आ गया। नेक्स्ट है हमारा अमित वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अमित वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये कौन सा टेंस है, ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो पैसिव वॉइस बनता है वो बनता है वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारा क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, शुरू में आके सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बन गया, आके सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या दे रखा है, वॉज वर। और यहाँ पे वॉज वर का जो इसका पैसिव का रूल होता है वॉज वर प्लस बीइंग, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। और बीइंग के बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है प्लेड। प्लेड के साथ क्या आ गया, बाय आ गया। और बाय किसके द्वारा खेला जा रहा है, अमित के द्वारा, तो यहाँ पे क्या आ गया, अमित आ गया। नेक्स्ट है हमारा रमेश हैड बोरोड सम मनी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हैड आ रहा है और यहाँ पे बोरोड आ रहा है, तो कौन सा टेंस है, यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट का टेंस कैसे बनाते हैं, हैड के साथ बीन लगा देते हैं, और बीन के बाद बीन लगा देते हैं, और बीन के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और देख सकते हैं रमेश हैड बोरोड सम मनी, यहाँ पे सम मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आगे आके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पहले सम मनी आया, सब मनी के साथ हैड का हैड आ गया, और पैसिव के लिए क्या लगा देते हैं, इसमें बीन लगा देते हैं। बीन के बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और बोरोव्ड अपने आप में क्या है, थर्ड फॉर्म है, बोरोव्ड। और यहाँ पे क्या आया, रमेश के साथ क्या आया, बाय रमेश, बोरोव्ड बाय रमेश। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस दे रखा है हमें। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे आ रखा है विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक लैंडस्केप है। अब एक ऑब्जेक्ट लैंडस्केप है, तो ए लैंडस्केप क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे बना ए लैंडस्केप। अब ए लैंडस्केप के बाद जो पैसिव वॉइस बनता है विल सेल वाले का, वो बनता है विल बी और सेल बी। यहाँ पे बी का यूज हो जाता है, और बी के साथ हमें पता है पैसिव में कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ए लैंडस्केप विल बी। अब यहाँ पे आएगा लैंडस्केप विल बी। अब विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और पेंट की थर्ड फॉर्म होती है पेंटेड, तो यहाँ पे आ गई थर्ड फॉर्म पेंटेड। और यहाँ पे अब आ जाएगा बाय, बाय के साथ आ जाएगा दिनेश, क्योंकि बाय के साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट कौन काम किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पे काम दिनेश के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट टेंस हमारा द कॉन्ट्रैक्टर विल हैव कंस्ट्रक्टेड द डैम। अब यहाँ पे आपको पता है विल हैव कंस्ट्रक्टेड आ गया, विल हैव कंस्ट्रक्टेड आ गया, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट का रूल है। और फ्यूचर परफेक्ट का जो पैसिव बनते हैं वो किस में बनते हैं, विल हैव बीन प्लस V3 या शैल हैव बीन प्लस V3। तो यहाँ पे द डैम है, डैम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डैम क्या बनेगा हमारे यहाँ, पहले सब्जेक्ट बनेगा द डैम। यहाँ पे फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव बीन। अब विल हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड फॉर्म क्या है, कंस्ट्रक्टेड। अब कंस्ट्रक्टेड जो थर्ड फॉर्म आ गई है, थर्ड फॉर्म के बाद हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे बाय का यूज, क्योंकि किसके द्वारा हो रहा है हमें नहीं पता, बाय, और किसके द्वारा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो हमारा पैसिव वॉइस बना द डैम विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अभी हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के ये अफर्मेटिव के सीखे। अब हम करते हैं इसके इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल, कैसे हम एक्टिव को जो पैसिव में बनाते हैं इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल को, वो सीखते हैं। अब हम एक्टिव पैसिव वॉइस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डू आ गया, डू दे वॉच द मैच।
एवरी मंथ। जितने भी इंग्लिश में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होंगे सेंटेंस के एंड में ही आएगा। जैसे हमने सीखा डू आ गया, डू डज किस में आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है। डू डज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जो बनता है वो बनता है इज एम आर प्लस V3। मैंने आपको रूल लिखवाए थे, किसमें बनेगा, इज एम आर प्लस V3। अब यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई है ना, तो पैसिव वॉइस जो बनाएंगे उसमें भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आएगी। अब मैं किस में बनेगा, इज एम आर प्लस V3। अब मैं इज लगाऊं या एम लगाऊं या आर लगाऊं, क्या लगाऊं। मैं देखता हूं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है। ऑब्जेक्ट दे रखा है मेरा यहाँ द मैच। द मैच अपना आप में क्या है, सिंगुलर है। और द मैच जब अपना आप में सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे क्या आएगा, इज आ गया। तो इज हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, इज द मैच। यहां पे हो गया ना, इज द मैच। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गई। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच, जो अपना आप में फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वॉच्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, वॉच्ड। तो यहां पे आ जाएगा वॉच्ड, ये होगी हमारी थर्ड फॉर्म होगी इसकी। और जो दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, बाय देम। तो हमारा पैसिव वॉइस बना इज द मैच वॉच्ड बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इज राखी होस्टिंग द इवेंट। अब देखो यहाँ पे इज आ रहा है और होस्टिंग आ रहा है, इसका मतलब कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस है तो हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। और आपको पता है इज एम आर वाले का जो पैसिव वॉइस बनता है वो बनता है इज एम आर प्लस बीइंग। यहाँ पे क्या लग जाता है, बीइंग लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसका पैसिव बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द इवेंट। द इवेंट मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इज ही आ जाएगा, इज द इवेंट। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बीइंग लगाएंगे, क्योंकि बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और होस्ट की थर्ड फॉर्म होती है होस्टेड, किसके द्वारा, बाय राखी। तो हमारा सेंटेंस बना इज द इवेंट बीइंग होस्टेड बाय राखी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हैव यू रिटन दीज लेटर्स। मैंने बिल्कुल आपको टेंस की सीरीज में ही लिखवाए हैं, जैसे हमारे पैसिव वॉइस बोलते हैं। जैसे हमारे इंटेरोगेटिव अभी हमने करे थे 8 पैसिव वॉइस करे थे, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसी मैंने इसी सीक्वेंस में कर रहा हूं ताकि बच्चों को सारे पैसिव वॉइस हर टेंस के आ जाए यहाँ पर। तो हैव यू रिटन दीज बुक्स यहाँ पर आया, तो हैव और हैज हैव किस में चेंज हो जाता है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज हैव प्लस बीइंग प्लस V3। तो यहाँ पे बीइंग लग जाता है। अब यहाँ पे देखो किसकी बात हुई है, दीज लेटर्स। ये दीज लेटर्स अपने आप में क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, शुरू में आ जाएगा हैव दीज लेटर्स। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, और रिटर्न अपने आप में, लेकिन हमें क्या चाहिए, आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस के लिए क्या लगाते हैं, पहले बीन आएगा, और बीन के बाद क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। बीन के बाद थर्ड फॉर्म क्या है, बीन आ गई, रिटर्न आ गई, किसके द्वारा, यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, डिड मदर बेक दीज बिस्किट्स। अब यहाँ पे शुरू में डिड आ गया। डिड वाला सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किस में बनता है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है। और यहाँ पे वॉज लगाऊं या वर्ब लगाऊं, वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा। ऑब्जेक्ट का हमारा दीज बिस्किट्स, तो दीज बिस्किट्स अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर का यूज होगा, वर दीज बिस्किट्स, वर दीज बिस्किट्स। अब यहां पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और थर्ड फॉर्म आएगी बेक्ड, किसके द्वारा, मदर। तो आएगा बाय मदर। नेक्स्ट हमारा पैसिव वॉइस है, वर यू डूइंग योर होमवर्क। आप देख सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस का क्या रूल होता है, वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस V3 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा योर ऑब्जेक्ट क्या है, योर होमवर्क क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे हमारा। और ये वाज वर्ब, अब यहाँ पे वाज लगाऊं या वर्ड लगाऊं, क्या आएगा दोनों में से, आप देख सकते हैं योर होमवर्क क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आएगा वाज योर होमवर्क बीइंग
अब यहाँ पे डूइंग की जो थर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी डन। डन के बाद जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट किसके साथ आएगा, बाय यू। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है हैड यू टेकन दिस बुक। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस है, और पास्ट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस बनता है वो बनता है हैड बीन प्लस V3। तो और यहाँ पे आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखी है, पहले ही आती है पैसिव वॉइस में, तो हैड का हैड आ जाएगा। दिस बुक इसके बाद आ जाएगा हैड दिस बुक। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, बीन चाहिए, क्योंकि बीन का क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज होगा। और थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म अपना आप में है ये, टेकन अपना आप में थर्ड फॉर्म है, टेकन किसके द्वारा, बाय यू। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है विल ही स्टार्ट द बिजनेस। अब आप देख सकते हैं विल सेल मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट किस में बनता है, विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो यहाँ पे विल का विल क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दे रखा है ये सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो बना विल द बिजनेस। अब विल द बिजनेस क्या चाहिए हमें, बी लगेगा, और बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, स्टार्टेड, और किसके द्वारा स्टार्टेड, बाय हिम, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हमारा हिम। लास्ट हमारा एग्जांपल है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसका क्या बनाना है, पी का मतलब यहाँ पे पैसिव वॉइस है, ये सब पी का मतलब क्या है, पैसिव वॉइस है। अब हमें पैसिव वॉइस क्या बनाऊं, विल का विल तो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट क्या है, द वॉच, तो ये सब्जेक्ट बन के आ जाएगी, विल द वॉच। अब हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और इसका पैसिव वॉइस किस में बनता है, विल हैव बीन प्लस V3 या शैल हैव बीन प्लस V3, लेकिन यहाँ पे विल सेंटेंस के शुरू में आ गया, द वॉच, अब यहाँ पे आ जाएगा हैव बीन, और V3 क्या है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, गिवन टू हर, किसके द्वारा, रानी के द्वारा, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रानी। अब हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे WH सेंटेंस का पैसिव वॉइस। मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से क्यों करा रहा हूँ, ये सारे अलग अलग बिल्कुल, तो आपका आए की वीडियो में कभी भी आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कोई डाउट ना रहे। अब हम करते हैं WH सेंटेंस। वॉइस कैसे बनाते हैं, अब WH सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें याद रखना है WH वर्ड सेम जो जैसे WH वर्ड दे रखा है, बस जो हु होता है, हु क्या हो जाता है, बाय हुम में चेंज हो जाता है। हु किस में चेंज होगा, बाय हुम में चेंज हो जाएगा। और WH वर्ड के बाद जब पैसिव वॉइस बनाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब है, अब आपको पता है यहाँ पे टीचीज आ रखा है, टीचीज मतलब कौन सा टेंस में आता है, SES किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनता है वो बनता है इज MR प्लस V3, तो यहाँ पे आया बाय हुम। अब यहाँ पे देख सकते हैं बाय हुम के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा मैं, लगाऊंगा आर क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यू के साथ हमेशा आर आता है, इसी मारे मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, आर लगाया है। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, तो हमारा सेंटेंस बना बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। ये हमारा देखो यहाँ पे हु का बाय हुम में चेंज हो जाता है। बाय हुम के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, SES दे रखी थी, तो SES किस में चेंज हो जाएगा, इज MR प्लस V3। मैंने आर क्यों लगाया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है जो वो यू है, और यू के साथ क्या लगता है, आर, तो हमारा बना बाय हुम आर यू। और जो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था बन के आ जाएगा यहाँ पे इंग्लिश, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन डिड यू कंप्लीट दिस। आपको पता है यहाँ डिड आ गया, डिड जब पैसिव वॉइस बनेगा डिड का तो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब के साथ। और डिड का जब पैसिव वॉज वर्ब में बदलेगा तो सबसे पहले व्हेन, तो व्हेन में ही चेंज होता है, व्हेन तो किस में चेंज होता है, व्हेन में चेंज होता है। व्हेन के बाद डिड जो होगा वो वाज वर्ब में बदलेगा। अब यहाँ पे वाज लगाऊं या वर्ड लगाऊं, क्योंकि दिस के साथ क्या आएगा, वाज। व्हेन वाज दिस, अब क्या चाहिए हमें, थर्ड फॉर्म चाहिए, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा विच रूम हैव यू डेकोरेटेड फॉर द पार्टी।
विच रूम का विच रूम आ गया। अब आपको पता है यहाँ पे हैव आ गया, हैव प्लस V3 एक्टिव वॉइस है, और इसका जब पैसिव बनाएंगे हैज हैव का तो यहाँ पे बीन लग जाता है, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो जो हैज बीन और हैव बीन प्लस V3। अब यहाँ पे मैं हैज लगाऊं या हैव लगाऊं, क्योंकि विच रूम, रूम की बात कर रखी है तो रूम क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा विच रूम हैज बीन डेकोरेटेड किसके द्वारा, बाय यू फॉर द पार्टी। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखे हैं वो एंड में ही आ जाएगा, ये किसके लिए की गई वो ये हमारा एंड में ही आ गया। नेक्स्ट हमारा वेयर डज ही टेक लंच, वेयर का वेयर आ गया WH वर्ड, बस WH वर्ड जो चेंज होता है वो हु होता है, हु किस में बदल जाता है, बाय हुम में बदल जाता है। वेयर का वेयर आ गया, यहाँ पे डज आ रखा है, डज आ रखा है तो मतलब कौन सा पैसिव किस में चेंज होगा, ये इज एम आर में चेंज होगा। अब मैं लगाऊं इज लगाऊं एम लगाऊं आर लगाऊं, क्योंकि लंच की बात हुई है, लंच के लिए क्या आ जाएगा इज लंच। वेयर इज लंच, टेक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी टेकन, किसके द्वारा, बाय हिम, वेयर इज लंच टेकन बाय हिम। लास्ट एग्जांपल है हमारा whom do you love most on the earth। अब जो whom है वो किस में चेंज हो जाएगा, who में चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पर who बाय whom में चेंज हुआ था, अगर whom दे रखा होगा तो who में चेंज हो जाएगा। who आ गया यहाँ पर, अब यहाँ पे do you आ रखा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किस में चेंज होगा, इज एम आर प्लस V3 में चेंज होगा। और यहाँ पे who के साथ आया who इज लव्ड मोस्ट, कह रहे हैं हु इज लव्ड मोस्ट, किसके द्वारा प्यार किया जाता है, किसको, बाय यू, तुम्हें, कहां पर, ऑन द अर्थ। तो हमारा कंप्लीट पैसिव वॉइस बना हु इज लव्ड मोस्ट बाय यू ऑन द अर्थ। अब हमारे WH सेंटेंस के पैसिव वॉइस, मॉडल्स वर्ब के एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं आज हम ये सीखेंगे। इंग्लिश में अगर जब भी can, could, should, must, may, might, has to, have to, had to, used to अगर would आ जाए तो उसके बाद हमें इनकी, ये ऑलरेडी क्या है अपने आप में, ये मॉडल्स वर्ब है, और इन मॉडल्स वर्ब का अगर पैसिव बनाना है तो इन सारे वर्डों के साथ इनका पैसिव बनाने के लिए बी का यूज़ करते हैं। और पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन अगर इनमें से ये वर्ड आ जाए, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव और माइट हैव, अगर इन मॉडल्स वर्ब की पैसिव वॉइस बनानी हो तो अगर इनके साथ यहाँ पर हैव आ जाए तो हैव के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा, और बीन के बाद क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अभी हमारे जितने भी मॉडल्स हैं इनका पैसिव बनाने के लिए क्या लगाया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और यहाँ पे अगर किसी के साथ हैव आ रहा था तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल और सीखते हैं कैसे हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे। मॉडल्स वर्ब के कुछ पैसिव वॉइस बनाते हैं, और मॉडल्स वर्ब के पैसिव के लिए अगर सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स वर्ब आ जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा हो, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो मॉडल्स वर्ब दे रखी है वो नीचे आ जाएगी, या तो उसके बाद बी आएगा या बीन आएगा, वो मैंने आपको बता दी है, बी किसके साथ लगेगा और बीन किसके साथ लगेगा। और मॉडल्स वर्ब में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। अब हम एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे दे रखा है ही कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है मॉडल्स वर्ब में, और हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये दिस वर्क क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे बना दिस वर्क। अब दिस वर्क, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, कैन दे रखा है, तो कैन के साथ पैसिव बनाने के लिए लगाते हैं, कैन के साथ क्या लगा देते हैं, बी, कैन बी, और बी के बाद क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम, तो हमारा एग्जांपल बना दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सी में राइट अ लेटर। ए लेटर हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ए सब्जेक्ट बन के आया ए लेटर। मे का पैसिव बनाने के लिए मे के साथ क्या लग जाता है, बी लग जाता है, मे बी। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, तो मे बी रिटर्न, और मे बी रिटर्न बाय हर। तो हमारा एग्जांपल बना ए लेटर मे बी रिटर्न बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दे मस्ट फिनिश द बुक। यहाँ पे द बुक क्या है, अपने आप में द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगी वहां जाके, तो यहाँ पे द बुक क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया।
द बुक। मॉडल्स वर्ब कौन सी है? मस्ट। मस्ट का पैसिव बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? मस्ट बी। तो यहाँ पे मस्ट बी लिख दिया। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है यहाँ पर? फिनिश। तो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फिनिश्ड बाय देम। अब यहाँ पे देम क्यों आया? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है बाय, और बाय के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। नेक्स्ट एग्जांपल है यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। यहाँ पे योर पेरेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो योर पेरेंट्स। अब यहाँ पे बना योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स के बाद यहाँ शुड दे रखा है, शुड का पैसिव कैसे बनेगा? शुड के साथ क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। तो योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू। तो हमारा एग्जांपल बना योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू। लास्ट एग्जांपल हमारा ही कुड लिफ्ट द बॉक्स। द बॉक्स यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बना द बॉक्स। मॉडल वर्ब क्या है? कुड है यहाँ पर, तो कुड के साथ क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा, कुड बी। वर्ब क्या है यहाँ पे? लिफ्ट। लिफ्ट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है लिफ्टेड। लिफ्टेड। और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? लिफ्टेड बाय हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो हमारा एग्जांपल नंबर 6 है मॉडल्स वर्ब का। द टीचर हैज टू चेक द कॉपीज। अब यहाँ पे दे रखा है द टीचर हैज टू, यहाँ पे हैज टू आ गया, हैव टू आ गया, यहाँ पे वुड आ गया, यहाँ पे कुड हैव आ गया, यहाँ पे मे हैव आ गया। इनका अब हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है, और इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज टू के साथ, हैव टू के साथ, वुड के साथ तो बी का यूज करेंगे, और यहाँ पे अगर हैव आ जाता है, जैसे कुड के साथ हैव, वुड के साथ हैव आ गया, तो यहाँ पे किसका यूज कर देते हैं? हम बीन का यूज करते हैं, और बीन के साथ क्या आ जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं? यहाँ पे यूज करते हैं। जैसा हमारा एग्जाम्पल है, बनाते हैं हम द टीचर हैज टू चेक द कॉपीज। आपको पता है यहाँ पे द कॉपीज क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये इधर आके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, तो सब्जेक्ट बना द कॉपीज। हैज टू का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? हैज टू बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है चेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? चेक्ड बाय द टीचर। बाय द टीचर। नेक्स्ट हमारा वी हैव टू सबमिट द रिपोर्ट। द रिपोर्ट हमारे यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हमारा बना द रिपोर्ट हैव टू बी सबमिटेड। थर्ड फॉर्म लग जाएगी, सबमिट की थर्ड फॉर्म होती है सबमिटेड। सबमिटेड किसके द्वारा? बाय, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ही वुड हेल्प द पुअर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। द पुअर का सब्जेक्ट क्या? द पुअर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। द पुअर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? वुड, और वुड के साथ जो क्या लगेगा? पैसिव के लिए वुड के साथ क्या लग जाता है? बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म के लिए हेल्प। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड, और यहाँ पे क्या आया? बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा शी कुड हैव वॉन द मैच। यहाँ पे द मैच, द मैच हमारा सब्जेक्ट बन गया। कुड हैव, कुड हैव के बाद जब पैसिव बनाते हैं तो हम इसके साथ क्या लगा देते हैं? बीन, और बीन के साथ मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन अपने आप में ऑलरेडी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? बाय हर। हर क्यों आया यहाँ पर? सी क्यों नहीं आया? क्योंकि बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। लास्ट एग्जांपल है हमारा ही मे हैव ब्रोकन द ग्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? द ग्लास। द ग्लास आ गया। द ग्लास के बाद मे हैव, मे हैव थर्ड फॉर्म क्या आ गई? यहाँ पर ब्रोकन आ गई। ब्रोकन अपने आप में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। द ग्लास मे हैव ब्रोकन किसके द्वारा? ही, तो ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे क्या बन जाएगा? बाय हिम। तो अब हमारे मॉडल्स वर्ब के पैसिव वॉइस कंप्लीट। पहली बात, इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या? ऑलवेज स्टार्ट विद V1। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और इसमें किसकी बात करते हैं? ऑर्डर की बात करेगा, कमांड की बात करेगा, रिक्वेस्ट की बात करेगा, सजेस्ट की बात करेगा, या हमारी किसी चीज़ को क्या करेगा? फॉरबिडन करेगा। तो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं। या तो अगर सेंटेंस को हम लेट से भी बना सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, अगर नेगेटिव हुआ तो नॉट भी लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। या हमारा सेंटेंस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू
या यू आर ऑर्डर टू या यू आर एडवाइज टू, और जो भी ऑब्जेक्ट है वो लग जाएगा। जैसा हमारा पहला एग्जांपल दे रखा है डू इट, क्या दे रखा है डू इट। अब डू इट को मैं क्या कर रहा हूँ, डू इट किसी से कह रहा हूँ मैं डू इट, या तो ऑर्डर दे रहा हूँ मैं किसी को या एडवाइस दे रहा हूँ मैं किसी को। तो डू इट के लिए या तो मुझे इस स्ट्रक्चर से बनाना है, इससे भी बना सकते हैं, इससे बनाना है हम इससे भी बना सकते हैं। तो हम बनाते हैं, पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले आ गया हमारा लेट, लेट के बाद अब हमें क्या लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है इट। अब इट के बाद क्या लिखूंगा बी, बी के बाद क्या लिखूंगा वर्ब की, बी के बाद क्या आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है डन। तो हमारा सेंटेंस बना इसका डू इट का लेट इट बी डन, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना। ओपन द विंडो, अब ओपन द विंडो हम इसे इस तरीके से बना लेते हैं। अब मैं कह रहा हूँ किसी से ओपन द विंडो, ओपन द विंडो मतलब किसी को क्या दे रहा हूँ ऑर्डर दे रहा हूँ, या किसी अगर यहाँ पे प्लीज वर्ड आ जाता तो रिक्वेस्ट लग जाता। ओपन द विंडो के लिए आया, अब हमने क्या करा यू आर ऑर्डर टू, तो हमने लिखा यू आर ऑर्डर्ड टू, बाकी का सेम उतार देंगे, यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डू नॉट स्टार्व द हॉर्स। अब डू नॉट यहाँ पे आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस आ गया, और नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम बना लेते हैं लेट वाले से, लेट द हॉर्स। अब लेट द हॉर्स, लेट आ गया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया द हॉर्स, उसके बाद क्या लिखेंगे बी लगाऊं यार, क्योंकि यहाँ पे डू नॉट है, डू नॉट है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए नॉट बी। लेट द हॉर्स नॉट बी स्टार्व्ड, तो हमारा सेंटेंस बना लेट द हॉर्स नॉट बी स्टार्व्ड। अगला एग्जांपल है हमारा, अब है हमारा वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब मैं किसी से कर रहा हूँ वर्क हार्ड, तो मैं क्या कर रहा हूँ किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, और एडवाइस दे रहा हूँ तो क्या आप इससे भी बना सकते हैं हम यू एडवाइस दे रहा हूँ, और एडवाइस देने के लिए हम क्या इसका यूज कर सकते हैं यू आर, इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं हम यू आर एडवाइज्ड वर्क हार्ड। तो हमारा एग्जाम्पल बना यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। हमारा अगला सेंटेंस है ओबे योर टीचर्स। अब ओबे योर टीचर्स मतलब अपने टीचर्स की क्या करो रेस्पेक्ट करो, तो हम इसे बना देते हैं लेट से, लेट योर टीचर्स, लेट योर टीचर्स बी, और ओबे की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ओबेड। तो हमारा एग्जाम्पल बना लेट योर टीचर्स बी ओबेड।